संथारा आराधिका महासाध्वी डॉक्टर प्रियदर्शना जी महाराज साहब की आज उनका संथारे का दिन, क्योंकि अब 2 महीने होने को आएंगे, तो उनके आत्म बल को हम नमन करते हैं। और आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके उस महासाधिका के लिए, महान आराधिका के लिए और आत्म बलि के लिए हम हृदय से अनुमोदना दे सकते हैं उनके आत्म बल का और उनके इस परम पुरुषार्थ का। ये बड़ा परम पुरुषार्थ है, इतने दिनों तक अपने आप को भेद विज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखना। देखा जाए तो जो वेदना होती है, भूख की बड़ी वेदना सबसे बड़ी मानी जाती है, ऐसा बोलते हैं। और इसके लिए एक कहावत भी आती है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा मरता क्या नहीं करता। तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय मानी जाती है। तो जितने भी हम बैठे हुए हैं भोजन के गुलाम, हम है ना, कह सकते हैं भोजन के गुलाम हम सब। हम ज्यादातर ये सोचते हैं क्या खाएं, कहाँ खाएं, कैसा खाएं, है ना जी, कितना खाएं, ये सब इसी के ऊपर चलती है। इस चिंतन से जो सर्वथा दूर है, ऐसी संथारा आराधिका महासाध्वी डॉक्टर प्रियदर्शना की हम अनुमोदना करते हैं। उनके इस दृढ़ संकल्प की अनुमोदना करते हैं। लेकिन संकल्प की जगह सहजता कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जबरदस्ती आदमी कितने दिनों तक जबरदस्ती करेगा। जब तक सहजता नहीं आती है तो जीवन में आनंद नहीं आता है। तो उनकी जो ये साधना चल रही है, तो मैं तो उनको दिल से अनुमोदना इसलिए देता हूं कि वास्तव में इतने दिनों तक सहज रहना कितने वर्षों का अभ्यास का ये फल होगा, कितने स्वाध्याय का ये फल होगा। वो स्वाध्याय बहुत करते थे, स्वाध्याय ध्यान में बड़े तल्लीन रहते थे। उनसे जुड़े हुए जो जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि वो जहां कहीं पर भी जाते थे, जहां कहीं भी रहते थे, स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का फल जरूर मिलता है। तो उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि जितना आप स्वाध्याय करोगे ना, ध्यान करोगे, तो उन पलों में हम बिना मतलब की बातों से, संसार की बातों से, 18 पापों की बातों से बचे हुए रहते। वो संस्कार इकट्ठे होते रहते, वो संपदा है, हमारी संपदा दौलत है, वो इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे अगर आपने कोई दौलत बचा के रखी हुई है, छुपा के रखी हुई है, और अचानक कोई मुसीबत आ जाए तब वो काम आती है, तो ये भी दौलत है हमारी। तो ऐसे वक्त पर ये दौलत काम आती है। सहज सृजन और सहज अर्जन ये होता रहे, तो जब वक्त आएगा तो ये चीज हमारी बड़ी काम आती है। तो मैं हृदय से अनुमोदना देता हूं, मैं बार बार अनुमोदना देता हूं उनके इस आध्यात्मिक संपदा की। ये दौलत है उनकी, और वास्तव में शहनशाही है ये उनकी, बादशाही है उनकी, ये अमीरी है उनकी, ये फकीरों की अमीरी होती है। और इस अमीरी के आगे देवता भी नमन करते हैं। कोथरूड, पुणे महाराष्ट्र के अंदर मयूर कॉलोनी के जैन स्थानक में ये करिश्मा कर रही हैं, जंग लड़ रही हैं, जंग आप ये देखिए। और काल बलि डराना चाहता है, लेकिन वो 85 वर्ष की महासाध्वी मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कर रही। जब
स्वाध्याय के माध्यम से वो साधना कर रही हैं। हम सभी उनको साता रहे, उनके भाव में निर्मलता रहे, दृढ़ता रहे, सहजता रहे। ये आपको मंगल भावना भानी है उस महान आराधिका का। जितना हम हृदय से वंदन नमन करें और सुख शाता की भावना भाएं, वो सुख शाता में रहें, सुख शाता में रहें, सुख शाता में रहें, यही हमारे अंदर भावना आनी चाहिए। तो आप सभी एक जयकारा ला सकते हो अपने अपने स्थान पर बैठ करके, और देखिए उस महान का जयकारा तुम पीछे ही बैठे हो, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, है ना, देश विदेश प्रदेश, है ना, जहां कहीं अपने घर में हो तो वहां से भी आप उनको याद करके उनका जयकारा लगाएंगे, तो आपकी अनुमोदना उस जयकारे के अंदर होती है, और वो अनुमोदना जो होती है आपके घर की वाइब्रेशन को भी पवित्र करती है। जीवन की अंतिम साधना में तल्लीन है, हम सभी मिलकर उनके आत्मबल पराक्रम को नमन करते हैं और उनको संथारे में शांति रहे, सुख शाता रहे, देह या भेद विज्ञान की साधना में और गहराई आए, क्योंकि ये साधना है ही ऐसी। भेद विज्ञान को जानने वाला, यानी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसको भेद विज्ञान कहते हैं। शरीर और आत्मा में भेद यानी फर्क, यानी अंतर जानना, दोनों को अलग अलग महसूस करना, ऐसी भेद विज्ञान की साधना में और गहराई आए। ये साधना किसी भव्य आत्मा को ही मिल पाती है। ये साधना हर किसी को उपलब्ध नहीं होती, और ये संसार में जितनी गहराई आती जाती है, यानी संथारा सीजने में जितनी देरी होती जाती है, और भेद विज्ञान की साधना अगर उतनी गहरी होती चली जाए, तो जीवन का आज भी हम कल्याण कर सकते हैं। यानी इस देह विसर्जन के बाद, देह परिवर्तन के बाद या भाव परिवर्तन के बाद, इस साधना के माध्यम से हम यहां से महाविदेह क्षेत्र में जा सकते हैं। ये इतनी गहरी साधना है, महाविदेह क्षेत्र में जा सकते हैं और वहां से मुक्ति की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि पंचम काल में मुक्ति महाविदेह क्षेत्र से है और वहां हम जन्म ले सकते हैं। और लेकिन बेशर्ते हम इस साधना में गहराई आ जाए, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इतनी लंबा संथारा चलना, यानी देह विज्ञान या भेद विज्ञान के बारे में जानना, आत्म की शाश्वता और शरीर की नश्वरता का आभास हो जाना और उसका प्रतिबोध हो जाना, ये इस साधना से हासिल हो सकता है। शरीर के साथ रहते रहते हमें अपने शरीर से बहुत लगाव हो जाता है, अपने शरीर से बहुत प्यार हो जाता है, और वो जो मोह है, वो जो प्रेम है शरीर के प्रति, वो हमारे जी विषा को बढ़ा देता है। जी विषा कहते हैं जीने की इच्छा। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना नहीं। मरना तो सबको ही है, लेकिन इस सच्चाई को जानते हुए भी छटपटाना जीने के लिए, इसको जी विषा कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाओ, रोना, आर्त ध्यान करना, नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे जाना नहीं, मुझे परिवार नहीं छोड़ना, मुझे अपने चेले चेलियों को नहीं छोड़ना, मुझे
अपने भक्तों को नहीं छोड़ना, मतलब कहीं पे भी अटैचमेंट हो जाती है शरीर, क्योंकि सारे रिश्ते इस शरीर से जुड़े हुए हैं। ये शरीर हटा तो रिश्ते सब खत्म। तो इस शरीर के साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो उन रिश्तों की वजह से शरीर से लगाव हो जाना कि नहीं नहीं नहीं, तो ये जो चीज है, ये संसारी की साधना से टूट सकती है। ये तंद्रा है, तंद्रा। तंद्रा कहते हैं, एक होती है निद्रा। निद्रा, निद्रा में हम सोते हैं, और तंद्रा में हम जागते हुए भी बेहोश रहते हैं, उसको तंद्रा कहते हैं। तो इस तंद्रा का तोड़ने का काम है इस संसारी की साधना का, अपने आत्म साक्षी से। आत्म साक्षी से, आत्म साक्षी उसको कहते हैं कि धन्य है उनको। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी जो उन्होंने करिश्मा करके दिखाया। ये हम आत्म साक्षी बोलते हैं। अपनी कमजोरी को नापना, जांचना, और उनकी बहादुरी को देखना, अनुमोदना करना, उनकी वीरता को नमन करना, इसको कहते हैं साक्षी भाव। हमें अपनी कमजोरी का पता लग जाए और उनकी वीरता का ज्ञान हो जाए, बस सच्चे दिल से हमारी साक्षी भाव आ जाता है। इसी को उत्तम आलोचना भी कहते हैं। और ऐसी उत्तम आलोचना किसी भी साधना के माध्यम से आ जाए, हमें अपनी कमजोरी का पता चल जाए और सामने वाले की बहादुरी का पता लग जाए, तो उसमें हृदय से जो अनुमोदना आती है ना, वह अनुमोदना हमारे जीवन के लिए, हमारे सम्यक्त्व के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। कि ऐसी उत्कट साधना में, संथारे की साधना में, इतनी भयंकर गर्मी के बीच में, जो भी जैसा भी वो रह रहे हैं, उनको साता रहे, बस यही हम सबने मंगल भावना भानी है। 85-86 वर्ष की उम्र है, और क्या हिम्मत है, क्या आत्म बल है उनका। तो हम सभी मिलकर के उनके आत्म बल की अनुमोदना करते हैं। और हृदय से जहां जहां भी आप सभी बैठे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हैं, चाहे वो जूम सिस्टम पर हैं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर उस संथारा आराधिका मां साध्वी का जयकारा लगाएं, और उनकी सुख साता रहे ये मंगल भावना भाई, उनकी मन में साता रहे, उनके भाव उत्तम रहे, क्योंकि ये इस जन्म की आखिरी साधना है। ये, इसको हम आखिरी साधना कहते हैं। ये मनोरथ भी होता है, मनोरथ, कि हमारे जीवन में वो घड़ी जरूर आए कि जब, है ना, इस तन से प्राण निकले तो अरिहंत मेरे समक्ष हो, संत मेरे समक्ष हो, और आत्म ध्यान हो, शुक्ल ध्यान हो, सभी से खिमत खिमावना, क्षमापना हो, आलोचना हो, और बिल्कुल सिर के ऊपर जितना भार है उठा रखा मैंने, किसी से बैर भावना का, किसी से बदला लेने का, किसी को वक्त पर सबक सिखाने का, मन में जो जो भी मैंने गांठें पाल रखी हैं, उन सब गांठों को खोल कर जाऊं मैं, निर्भर होकर के जाऊं मैं। ऐसे भावना हमारी प्रबलतम रहनी चाहिए। और हम सभी मिलकर के एक बार पुनः अद्भुत साधनामय जीवन को नमन करते हैं, उनके आत्म पराक्रम की अनुमोदना करते हैं। धन्य, मैं तो सोच सोच के भी सिहर जाता हूं कि हमारे में से और वहां में से भी किसी ने भी नहीं सोचा था ये यात्रा इतनी लंबी हो जाएगी। यात्रा इतनी लंबी होना अच्छा है या नहीं, ये एक सोचनीय विषय है। पर लेकिन हम उनके आत्म बल को हृदय से नमन करते हैं कि किस तरह वो संघर्ष सहजता के साथ कर रहे हैं।
मौत डराना चाहती है लेकिन वो डरते नहीं है। तो महाराष्ट्र में के तो बहुत सारे लोग उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। अब शरीर ढलने लग गया है, जैसा मुझे सूचना मिली है। होता है, बस हम सभी मिलकर के उनकी सहायता की कामना करें। वो जिस ढंग से मृत्यु से लड़ रहे हैं, जिस बहादुरी से, उसकी हम अनुमोदना करें। जीवन मरण के बीच में जंग लड़ना मजबूरी भी होता है और बहादुरी भी होती है। जो अस्पतालों में पड़े हुए रहते हैं वो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो संथारा लेकर के रहते हैं वो उनकी बहादुरी है कि हे महासाध्वी, आप वास्तव में महान हो। और जैन शासन की मृत्यु के साथ खुशी के साथ संघर्ष करना, जिसको हम संथारा कहते हैं, अपने स्वबोध से अपने द्वारा स्वीकार करके कि नहीं, बस अब हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, अब अन्न जल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अब ध्यान हम केवल आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर और धर्म ध्यान की ओर देंगे। ये शुभ संकल्प हर किसी को नसीब भी नहीं होता है, और जिनको प्राप्त हुआ है उनकी हमें अनुमोदना करनी चाहिए। अनुमोदना से शायद हमको भी मौका मिल जाए, नहीं तो मृत्यु के समय व्यक्ति पगला सा जाता है, अन्य मनस्य हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ इस तरह दुविधा में चला जाता है। लेकिन जो संथारक करते वो दुविधा का नाश करते हैं, इसलिए हम हृदय से उन्हें नमन करते हैं। हम नतमस्तक हो जाते हैं कि क्या अद्भुत साधना है भाई। तो इसके लिए पूरा का पूरा अगर हम श्रेय देते हैं ना, तो जिन शासन को ही देते हैं, जहां से हमको ये ऊर्जा मिलती है, जहां से हमको ये ताकत मिलती है, और इस ऊर्जा को ग्रहण करने की पात्रता जिनके अंदर है, योग्यता जिनके अंदर है, ऐसी अद्भुत संथारा आराधिका मां साध्वी डॉक्टर प्रिय दर्शना जी महाराज। देखिए, कहते हैं ना, कृपा तो चारों तरफ से बरस रही है, ऊर्जा तो चारों तरफ से बरस रही है, लेकिन बर्तन ही उल्टा हो तो उस ऊर्जा का तो कोई दोष नहीं है। तो धन्य है आज के इस कलयुग के अंदर, पंचम आर्य के अंदर, पंचम आर्य के अंदर हम ऐसी विभूतियों को देखते हैं कि जिन्हों के पास ऐसी योग्यता है कि जिन शासन की समस्त पवित्र आत्माओं की ऊर्जाओं को ग्रहण करने की क्षमता है, और जिस क्षमता के आधार पर वो ऐसी कठिन साधना कर पा रहे हैं, उनके आत्म बल को हम नमन करते हैं। ये भी एक अंतराय क्रम का टूटना होता है। नहीं तो जितना आत्म बल महासाध्वी प्रिय दर्शनम, उतना ही आत्म बल हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारा प्रकट नहीं हो पाता क्योंकि हम कायर है। कायर क्यों है? क्योंकि हमको बल वीर्य पराक्रम जो हमारा, वो अंतराय क्रम में आया हुआ है, हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। और जिनमें ये हिम्मत है उनके अंतराय क्रम टूटे हुए। जैसे आप उपवास करते तो अंतराय क्रम टूटे बिना आप नहीं कर सकते, नौकार से तक नहीं कर सकते आप, जब तक अंतराय क्रम नहीं टूटता है। साधना चल रही है उनकी, ये साधना रिपीट नहीं होती है।
तो ऐसी उन्होंने, क्योंकि जाव जुआई का संथारा लिया है तो रिपीट होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जब तक श्वास है तब तक उनको ये साधना करनी है, जो उनका आत्म बल बना हुआ है वो बरकरार रहे और उनको साता पहुंचे। उनके आत्म बल को धन्य है और ये करिश्मा है, और उस आत्म बल के लिए हम सभी अनुमोदना कर सकते हैं, हृदय से अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना में आपका प्रत्येक रोम रोम सम्मिलित होना चाहिए। कहना आसान है भैया, लेकिन हिम्मत है, हिम्मत है। और हिम्मत है तो कीमत है ना। तो जिन शासन में हिम्मत वालों की हमेशा आगे बुलंदी, ऐसे महासाध्वी प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की जय हो, छोटी बाई जी महाराज साहब की। इतनी भीष्म गर्मी के अंदर कितनी वो सहजता से अपनी साधना को पूर्णाहुति की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब ये कि चीज होती है कि जीवन के आखिरी श्वास तक इस साधनों को किया जाता है। तो ऐसी अद्भुत साधना महाबली कर सकता है, और जिसको जिन शासन में गहरी आस्था है वो कर सकता है। क्योंकि मृत्यु से लड़ना, और वो भी मस्ती में लड़ना, सहजता से लड़ना, तड़पते तड़पते तो बहुत मरते हैं, लेकिन मुस्कुराकर उसका सामना करना। तो मैं कभी कभी सोचता हूं ऐसे शूरवीरों के सामने मृत्यु भी शर्मिंदा होती होगी, कि जिसे देखकर दुनिया डरती है, कांपती है, मौत की कल्पना मात्र से कांप जाती है। लेकिन इस दुनिया में वो भी हैं जो हमें रोज चिढ़ाती है। तो ये चिढ़ाना, मृत्यु को डराना या मृत्यु की परवाह नहीं करना, उसकी परवाह ना करना ही उसका अपमान हो जाता है। वो अपने आप को अपमानित महसूस करती है। दुनिया, सारी दुनिया डरती है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे देवता हो, वो भी डरते हैं। और कोई मृत्यु को चाहता नहीं है। मृत्यु से हर कोई डरता है, मृत्यु से घबराता है। कि उनको यहाँ छोटी बाई जी कहते हैं, बड़ी बाई प्रमोद सुधा जी महाराज साहब को कहा करते थे, जो भारत माता के नाम से प्रसिद्ध थी। उनकी बड़ी बहन थी, उनको बड़ी बाई के नाम से जानते हैं, इनको छोटी बाई के नाम से जानते हैं। तो छोटी बाई के नाम से प्रसिद्ध है और प्रिय दर्शना जी महाराज। और उन्होंने वास्तव में छोटी होते भी बड़ा काम करके दिखाया, बड़ा काम करके दिखाया। अद्भुत, मतलब जिसको क्या कह सकता हूं मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। ऐसा करने की सोचता तो हूं, पर लेकिन सोच नहीं सकता हूं ज्यादा। तो इसलिए धन्य है इनकी आत्मा को सजग अवस्था में है, उसमें वो ध्यान भी करती है, दर्शन भी देती है, मौन मंगल पाठ भी सुनाते हैं और अपना स्वाध्याय भी करते हैं। तो कितनी सजग अवस्था है। जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि 1 या 2 घंटे रहेंगे, तो हृदय के साथ, भावों के साथ उनके इस आत्म बल की हम अनुमोदना करते हैं। इस भयंकर गर्मी में भी सहज साधना की अनुमोदना करते हैं। कितना आत्म बल इकट्ठा करके लाए होंगे वो। नहीं तो आदमी एक दिन के उपवास में घबरा जाता है। ऐतिहासिक, मतलब साधना जिसको कहूंगा, संथारे की साधना, संथारे की आराधना, और पूरे सजग अवस्था के अंदर। कि धन्य है आप महासाध्वी डॉक्टर प्रिय दर्शना जी महाराज। आपने अपना जीवन सार्थक किया है और अंतिम अवस्था में संथारे के साथ जीना, रहना, यह अद्भुत पराक्रम की बात है। ऐसा कोई आत्म बलि ही कर सकता है। ऐसा वही कर सकता है जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो। तो धन्य है आप, आपके पराक्रम को।
आपके आत्मबल को, और ये इस जीवन की आखिरी साधना को, इसको हम आखिरी साधना भी कहते हैं, क्योंकि समाज तो हम रोज खोलते हैं, उपवास भी हम खोलते हैं, पारणक जिसका हम करते हैं, जिसमें हम विराम लेते हैं, वो साधना चाहे कैसी भी हो, लेकिन जिसका एंड पता रहता है कि हमें इतनी देर के बाद इसको पूरा करना है, तो वो साधना को अंतिम साधना नहीं कहते, इसको हम अंतिम साधना कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खोलना नहीं है, सब त्यागना ही है, त्यागना, बोसरे बोसरे, वो भी जाव जीवाई के, ऐसी अद्भुत साधना। और 84-85 साल की उम्र में करिश्मा करने वाली एक महासाध्वी कह सकता हूं, जिन्होंने जीवन में बहुत स्वाध्याय किया और ध्यान भी किया, लेकिन जीवन को उस मुकाम पर लेकर के आ गए। क्या करिश्मा कर रहे हैं वो, अद्भुत कर रहे हैं। ये जंग चल रही है, हाँ, ऐसे महाबली कभी कभी मौत को पछाड़ देते हैं। और आपको मालूम है, उनकी बड़ी, ये दोनों यहीं की हैं, घोड़ नदी की हैं, उनका भी जन्म स्थान घोड़ नदी है। राम कुंवर जी, राम कुंवर महाराज से ये परंपरा चालू हुई। अनंत सुनती कुंवर जी महाराज साहब का भी जन्म स्थान यही है। जो हमारी महासाध्वी चंदन बाला, चंदना जी महाराज, जैनाचार्य चंदना जी विरायतन, उनका भी जन्म स्थान यही है। तो क्या अद्भुत साध्वियां हो यहाँ पर, अद्भुत हुई है भैया। हिम्मत की दात देता हूं, आत्म बल की पराकाष्ठा कह सकता हूं उसको, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं उन्होंने क्या अद्भुत काम करके दिखाया है। और उस संथारे की साधना में इतना सहज रहना, मृत्यु, कितना डर लगता है यार, अब हमारी मौत आ जाएगी, एक इससे हम सिहर जाते हैं। लेकिन कितनी हिम्मत होती है, जब तक मृत्यु ना आए तब तक अंजल का त्याग कर देना, और ये कहना कि बेशक तेरे से सारी दुनिया डर के भागती है, लेकिन हम हैं तेरा वेलकम करने के लिए। मृत्यु का वेलकम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़े बड़े शूरवीर मार खा जाते हैं भैया, लेकिन उस गुरु माता ने कमाल किया है। तो हृदय से हम अनुमोदना करते हैं, उनके आत्म बल को नमन करते हैं। इतनी गर्मी के अंदर भी इतनी सहजता से स्वाध्याय के साथ रहना, मैं हृदय से ऐसी साधना क्षेत्र की वीरांगना महासाध्वी डॉक्टर प्रियदर्शना जी महाराज को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी की ओर से भी करता हूं। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके भावों के साथ ऐसी संथारा साधिका को नमन करें, आराधिका को नमन करें। अभी हम संथारा आराधिका ही बोल लेंगे। संथारा साधिका उसको कहते हैं जिसने संथारे को साध लिया, यानी सींच गया। तो संथारा आराधिका महासाध्वी डॉक्टर प्रियदर्शना जी महाराज की जय। संथारा आराधिका महासाध्वी डॉक्टर प्रियदर्शना जी महाराज की जय। संथारा आराधिका डॉक्टर महासाध्वी प्रियदर्शना जी महाराज की जय।